ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम लोग 13.4 शुरू कराएंगे क्लास 9th की। तो एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लास 9th का, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4 इंटू 22.7 इंटू आर कितना है? पहले पार्ट 10.5। तो 10.5 को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर? अब 7 से कैंसिल हो गया 1.5। 4 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 88 इंटू 15 5 जा 75 और 15 जा 50। 1 2 डिजिट का डेसिमल। अब 88 का मल्टीप्लाई करेंगे 15.75 में तो कितना आ जाएगा? 1.386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा ये 1.1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्योंकि मल्टीप्लाई करें टू डिजिट का डेसिमल हट और यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 आएंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेकंड पार्ट देखिए 4πr²। तो 4 इंटू 22.7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 7 8 जा 56 0.8 टाइम्स। तो 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 जा 64 कैरी 6 8 8 जा 64 6 70.4 इंटू 5.6। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 394 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपने फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 4 इंटू 22.7 थर्ड पार्ट है इंटू 14 इंटू 14 7 2 जा 14 22 का 4 में मल्टीप्लाई 88 इंटू 88 इंटू 28 जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2464 सेंटीमीटर आएगा। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सीधा फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। उसमें क्या दे रखा था? रेडियस। और इसमें क्या दे रखा है? डायमीटर। और निकालना वही है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फर्स्ट पार्ट देखिए। अब देखना बच्चों 4πr² होता है 4πr²। तो 4 इंटू 22.7 इंटू आर नहीं हमारे पास, डायमीटर है तो हाफ हो जाती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो 14 का कितना लगा? 7 से 7 कैंसिल, 2 बार लिखेंगे 7 क्योंकि स्क्वायर है। तो 22 इंटू 4 88 इंटू 7 7 8 से 56 7 8 से 56 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। 4 इंटू 22.7 इंटू आर कितना है? डायमीटर 21 तो रेडियस कितना है? 21/2 21/2 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल 7 से 3 कैंसिल। तो 66 इंटू 22 3 66 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? दैट्स इट। देखिए बेटा थर्ड पार्ट तो 4πr²। 4 इंटू 22.7 इंटू आर 3.5/2 और 3.5/2। ये जी देखिए 2 से 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल 7 5 जा 35। अब 22 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट का डेसिमल लग जाएगा इंटू 3.5। अब 11 इंटू 3.5 तो कितना हो गया? 11 5 जा 55 385 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? दैट्स इट। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। पहले वाले पार्ट में अभी आपने सरफेस एरिया निकाला क्योंकि रेडियस दी थी,
दूसरे वाले में डायमीटर दी थी, तो डायमीटर को कन्वर्ट कर लिया रेडियस में, तब सरफेस एरिया निकाला। अब पूछ रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस जिसकी है, ऐसे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस निकालना है। और पाई इक्वल टू 3.14, मतलब ऐसा हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस निकालना जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो पाई इक्वल टू 3.14 दे रखा, तो ये लाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला आते हैं, 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। तो 3 इंटू 3.14, वैसे हम 22 लाते हैं, लेकिन स्पेशली बोला 3.14 लगेगा, इंटू r², 10 इंटू 10। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 14 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 4 3 3 9, 2 डिजिट का डेसिमल, इंटू 10 10 जा 100। अब आपको पता है यहाँ 2 डिजिट का डेसिमल है और यहाँ 2 0 है, तो ये डेसिमल से 0 खत्म हो जाएगा। जो 0 0 है मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? टोटल